कपीशजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और नए आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरिजा राजकुमारी उमा के पति हैं, तत्व ज्ञान है जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अनिश्चित है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस स्वरूप संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। तो व्यास जी कहते हैं कि जगत के पिता भगवान शिव जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उसके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, निर्विचारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूर्य जी से पूछा कि हे महाभाग सूर्य, विश्वेश्वर संहिता की जो साध्य श्वेत खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है उसे हम लोग सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती जी के चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव इस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य में वह भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए व्यापार बर्ताव करते हैं और सृष्टि कल्पना अंत होने पर वह महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, ये हम सब से कहिए। हम सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह महान दयालु है, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से उत्पन्न हुए। उनके प्राकृतिक की कथा तथा विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। आप उमा अभिभार्य तथा विवाह की भी कथा कहिए, उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। तो सूर्य जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत बड़ी अच्छी बात पूछी। भगवान सदा शिव की कथाएं आप लोगों को जो आंतरिक निष्ठा हुई है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक राजस तामस तीनों का ही प्राकृतिक के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रत्यय पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ, आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा है उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्र और नारद जी ने जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं विनेचित हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से शोभित था। दिव्य दर्शी नारद जी तपस्या करके के लिए आश्रम में आए। उस गुफा को देखकर मुनीश्वर नारद जी बड़े खुश हुए और सुदीर्घ काल वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वह दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्रणाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। उन्होंने वह समाधि लगाई जिससे ब्रह्मा का साक्षात कराने वाले अहम ब्रह्मादि मतलब मैं ब्रह्मा हूँ
ये विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय ये समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वह मानसिक संताप से विफल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहता है। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें और नारद जी को तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत होकर अपने प्रभाव से अनेक प्रकार प्रकट किए। कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि ने चित्त से विकार नहीं उत्पन्न किया। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ दूर हो गया। शौनक आदि महर्षियों ऐसा होने से जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुने। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि कामदेव को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुण्य जीवन करके यदि अपने देवताओं को प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों को कल्याण करने के लिए भगवान शंकर की याचना की। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सका। जहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। भगवान शंकर के इस उपदेश के अनुसार उस समय वहां नारद जी प्रीति कामदेव की विधि प्रभाव से विचारित हुआ। वह शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव के अपना सारा विकास और मुनि प्रभाव व्यक्त हुआ। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वह वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वह उसे पूर्व वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसे भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्तों को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या करने लगे। जब उन्होंने अपनी तपस्या पूरी हुई, तब वह मुनि से विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विधि हुई ऐसा मानकर उन मुनि को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं था। वह ये नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय सुवर्धित वृत्तांत बनाने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत गए। उस समय वह विजय के मंत्र से उत्पन्न हो रहे थे। महारुद्र ने उनको नमस्कार करके गर्भ से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपने विजय हुई समझकर उनको सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के साथ कारण नहीं जानते थे, अपने विवेक को भी खो बैठे, तो रुद्र शंकर भगवान बोले, हे नाथ, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी ये बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी नहीं करना, विशेष भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कभी नहीं करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। ये सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वदा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उस भक्त के होते हुए मेरे अत्यंत अनुभावी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान शंकर नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत का गुप्त रखने के कारण उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वह तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकारक नहीं माना।
मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मा लोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्रों को ये सब कहने से मना कर दिया। परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतः उनके चित्त में मदरक अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु रूप हो गए। नारद मुनि को आता देखकर भगवान विष्णु खड़े होकर आदरपूर्वक उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है इसका ही उन्हें पहले ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके श्री हरि उनसे पूछते हैं कि हे तात, कहाँ से आते हो, जहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मन से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का ये अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के साथ कार्य पूर्ण रूप से जान लिया। तो विष्णु जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। जिसके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह विकार शीघ्र उत्पन्न होते। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते, फिर तुम्हें काम विवाह कैसे आ सकता है। तुम तो जन्म से ही निर्विकार और सुख बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई वैसी बातें सुनकर शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान का प्रणाम करके इस पर बोले कि स्वामी, जब उन पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान ने चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचार करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। ऋषियों, जब नारद मुनि प्रणाम करवाया तब उस कन्या को देखकर इच्छानुसार वहां से चले गए। तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशाल श्री हरि तत्वकाल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक में भी अधिक रमणीय बनाया। नाना प्रकार की वस्तुओं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए बहुत से विहार सदर थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहाँ क्षीर नदी नामक ऐश्वर्यशाली राज्य करता था। वह अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उदित थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सव हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार के वेशभूषा तथा सुंदर शोभा के प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता। ऐसा सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वह राज शीघ्र निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देखकर महाराज शीघ्र निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदर कन्या को, जिनका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले कि राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कौन है। उनकी ये बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, ये मेरी पुत्री है, जिसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए स्वयंवर में जाने वाली। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विफल हो मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से मन लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले कि भोपाल, आपकी ये पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य का कारण ये धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों से आकार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वोच्च किसी से पराजित न होने वाला, वीर कामवीर तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से पिता ने इच्छानुसार विचार करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। वह काम के वशीभूत हो गए।
शिव के माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए विदेश में सबको छोड़कर ये एकमात्र मेरा ही भरण है। ये कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही प्रसन्नतापूर्वक मेरी अधिक हो सकती है, इसमें संशय नहीं। ऐसा विचार करके विफल हुए मुनि नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले कि हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति हरि नारद जी के साथ कांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। और नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके भक्त जो राजा क्षीरनिधि है वे सदा धर्म मार्ग में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विष्णु मोहिनी रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। आज मैं शीघ्र इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री का इच्छा अनुसार स्वयं रचाया, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्रों राजकुमार पधारे हैं। कि नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। तो मैं ऋषियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके दयाल प्रभु को इस प्रकार बोले कि हे मुने, तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ। मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वेद अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख को बांधर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से अंतर्ध्यान हो। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो समझकर नारद मुनि को बड़ा हाथ हुआ। वह अपने को कृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या बेहतर किया है, इसको वह समझ न सके। मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा श्रीनिधि के राजकुमार से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। राजपुत्रों से घिरी हुई वे दिव्य स्वयंवर सभा दूसरे इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी के इस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन में बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण कर लिया हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि वह मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मुनियों के मुझे के विशेष स्वरूप काल में नहीं देखा। राजकुमार आदि कोई भी उसके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सके। वहाँ नारद की रक्षा के लिए भगवान रुद्र ने दो पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वह ही नारद जी के रूप परिवर्तन उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को काम वेश से मूड हुआ जान वह दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि को काम से विफल होते थे, अतः उन्होंने यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वह मोहिनी हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदर कन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतपुर में आ गई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्ण शोभा पा रही थी। उत्तम वर्ग का पालन करने वाली वह भूकन्या माला हाथ में लेकर अपने मन में अनुरूप वर का आवेदन करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान सिंदूर बालक जैसा कूद होकर वह कुपित हो गई और उसके ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को ना देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के गले में जयमाला ले डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ गए। किन्हीं दूसरे लोगों का उनका वर्णन देखा, केवल उस कन्या ने ही भगवान विष्णु पर दृष्टि डाली। भगवान को देखते ही उत्तर परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला चला दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत ही अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेद से आतुर हो गए, इसलिए वह अत्यंत विफल हो गए। तब वह दोनों
विप्रोपधारी ज्ञान विशाल रुद्रगण काम विप्रो नारद शिक्षण बोले ये नारद ये मुने तुम व्यर्थ में ही काम में मोहित हो रहे और समझाने के बल से राजकुमारी पाना चाहते हो। आपका वानर के समान मुंह तो देख लो। तो मुझे कहते हैं ऋषियों को रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैश्विक की माया से मोहित उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वह तुरंत एक क्रोध से जल से भर गए और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वह श्राप देते हुए बोले कि तुम दोनों ने मुझे ब्राह्मण का अपराध किया है, अतः तुम ब्राह्मणों के वीर्य से तुम्हारा राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारा आकार राक्षस के समान होगा। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वह दोनों शिरोमणि शिवगण मुनि ने मोहित हो जाकर कुछ नहीं हुए। ब्राह्मणों में वह सदा घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। महर्षि माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को श्राप देकर भी भगवान शिव की इच्छा वश मोहित हो जागना थी। वह भगवान विष्णु के लिए किए हुए कपटों को याद करके मन में क्रोध लिए विष्णु लोक गए और संविदा पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि के भांति क्रोध से जलते हुए उनका ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए वह दुर्वचनों से व्यंग हो गए। नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विषम को मुंह में डालने वाले हो। दूसरों का उत्साह और शिव तुमसे सह नहीं जाता, तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कब्ज किया, असुरों को वारुणी मंदिरा फैलाई, उन्हें अमृत में पीने दिया। सर्व कपट से ही अनुराग के रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब मैं भी पश्चाताप करते होंगे अपने वाल्मीकि वेद की पारमार्मिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को स्वरूप भी बताया। अरे इस बात को जानकर आज मैं मन प्रभु तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी ऐसा कर्म नहीं करो। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुषों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आज तक तुम निर्णय बन हुए, परंतु विष्णु अब तुम्हें अपने करने का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्मा देश से प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए विष्णु भगवान बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, इसी तरह सबको मुंह में डालते रहो। ये कपटपूर्ण कार्य तुम करते हुए तुमने जिस स्वरूप को मुझे प्रयुक्त किया है उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिस वानर के समान मेरा मुंह बनाया था वह ही समय तुम्हारे सहायक होगा। तुम दूसरों की स्त्री का दुख देने वाले, अतः स्वयं भी इस स्त्री के वियोग में दुख प्राप्त करो। आज्ञा से मोहित मनुष्य समान तुम्हारे सिद्ध हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहम्मद श्री हरि का जब श्राप दे दिया तब उन्होंने शंभु की माया से प्रशंसा करते हुए उस श्राप को विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। महालीला करने वाले शंभु ने अपने विष्णु मोहिनी माया को जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि मोहित ने उन्हें खींच लिया। उस माया के द्रोहित होते नारद मुनि शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्होंने पूर्ण वृत्त ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती थी, जिसके उनके मन में बड़ा विस्मित हुआ। वह अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह डालने वाले भगवान शंभु की माया स्थापना की। ये जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया, ये सब कुछ मेरा माया के भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और भगवान श्री हरि ने उनसे उठाकर खड़ा किया। उस समय अपनी बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण जो बोले कि हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, तो फिर मैंने आपके प्रति दुर्वचन किए, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं नीचे ही नरक में पड़ूंगा। मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय करूँ, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप को नष्ट हो जाए और मुझे नरक में नहीं जाना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले शिरोमणि नारद ने भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु भगवान ने मधुर वाणी से बोलते हैं कि हे नाथ, खेद ना करें, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो,
मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़े। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसकी विवेचना कर दी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वह ही कर्म फल के दाता है। तुम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से तुम्हें सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर की ग्रह को दूर करने वाले हो, वह ही परम ब्रह्मा परमात्मा है। सत्व रज तम और तीनों गुणों से भरे हैं। वह ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में प्रकट हुए। वह ही परमात्मा महेश्वर परम ब्रह्मा अविनाशी अनंत महादेव आदि नामों से खड़े हुए हैं। मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुंदर समस्त पापों का नाशक और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के शुभ रहने का काम करो और सदा अनन्य भाव शिव सनातन मोक्ष स्तोत्र का पाठ करो। तुम निरंतर उनकी प्रार्थना और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के यश को सुनो और गाओ, तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करते रहो। जो श्री मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की प्रार्थना करता है, उसे पंडित का ज्ञान ही जानना चाहिए। वह जीव मुक्त कहलाता है। शिव किसी नाम रूपी दावन से बड़े बड़े पापों को संख्य पर्वत अनायास खत्म हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। जो लोग पाप रूपी कामानल पीड़ित हैं, उन्हें शिवा नाम रूपी अमृत पान करना चाहिए। पाप दावा अग्नि में दग्ध होने वाले प्राणियों को शिव अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करते पूर्वक विद्वान वही निश्चय किया करते हैं कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन एवं जन्म मरण के संसार बंधन नाश है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती से महेश्वर सदा शिव भजन करो, नित्य शिव की कथा सुनो और अत्यंत यत्न करके 12 बार शिव भक्तों का पूजन किया करो। इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुभव महात्मा दर्शन करते हुए काशी को जाओ। वहाँ का भगवान शंकर को बहुत देखिए। वहाँ भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो, उनकी स्तुति वंदना करके संशय रहित हो जाओ। नारद जी के इस प्रकार तुम मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ को सिद्ध कर ले, निश्चय ही ब्रह्म लोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी को विशेष रूप से स्तुति वंदना करके प्रसन्नता हृदय से 12 बार शिव भगवान में विषय प्रसन्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्मा और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ, विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और प्रसन्न करके वहां से अंतर ध्यान हो। इस श्राप के कारण ही भगवान जी के विष्णु का अवतार राम का जन्म हुआ था। जिस नारद मुनि ने 2 ब्राह्मणों को श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में दानव बन जाओ, वही अगले जन्म में एक रावण बना और एक कुंभकर्ण बना। जाति उनकी ब्राह्मण थी, लेकिन क्या है, उनके श्राप के कारण क्या है, वे एक दानव का रूप धारण कर लिया। तो नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि अगले जन्म में तुम्हें मृत्यु लोक में इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप धारण करना पड़े। तो विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो विष्णु भगवान ने ही इस पृथ्वी में राम जी का जन्म लेकर रावण का वध किया। और नारद मुनि ने जो श्राप दिया था कि तुम पृथ्वी में जाकर अपने स्त्री के लिए वन में घूमोगे, तो वो बात सत्य होगी। राम जी महाराज 14 साल वनवास में भटके थे। तो मैं ऋषि भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते और पृथ्वी विचरण करने लगे। ब्राह्मणों को मंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का अपने पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद भूतलोक के तीर्थ को विचार करते हुए इस समय उनका चित्त शुद्ध है, ये जानकर मैं दोनों शिव उनके पास आ गए।
वह इनके दिए हुए शाप से उधार की इच्छा रखने वहां आ गए। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों को पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाया, भली भांति प्रणाम करके शिव ने इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हमें दोनों को श्राप दे दिया। वहाँ तो समय जानकर हमने चुप रहना चाहा, अपने अपने जीवित रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए, हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा कि हम आप दोनों महादेव जी के गण हैं और पुरुषों के लिए परम सम्मानी है। अतः मेरे मोहन एक सुख गाय के जता की वचनों को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के कारण वशीभूत हो गया, इसीलिए तुम दोनों को श्राप दे दिया। मैंने जो कुछ कहा है वह वैसे ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापद्वार की बात बता रहा हूँ, आप लोग आज मेरा अपराध को क्षमा करें। मुनिवर, विश्रमा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं, कुंभकर्ण और रावण को राज्य का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम ज्ञानी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर ऋषि भक्तराज की देवी होंगे और शिव की दूसरे स्वरूप विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर अपने पद को प्रतिष्ठित हो जाए। इस प्रकार ऋषि महात्मा नारद मुनि की बात सुनकर वह दोनों शिवगण प्रसन्न हो नारद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरण लगे। अंत में वह सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम परमात्मा शिव को उनका पूजन किया। काशी का सानंद सेवन करने से मुनि श्रेष्ठ के तार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विफल हो उनका मन वर्णन और स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक हो गए। शिव का स्मरण करने उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करके इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी की भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उन्हें शिव तत्व का विशेष पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से भरपूर था। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा आदर से मैंने भगवान विष्णु को उत्तम महात्म्य का पूर्णता ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत सुंदर तपो मार्ग, दान मार्ग और तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान की पूजा विधि को नहीं जानता। अतः प्रभु आप कर्मवश इस विषयों को तथा भगवान शिव के चरित्रों का तथा उनके स्वरूप तथा प्राकृतिक विवाह, गारहस्थ्य धर्म सब मुझे बताइए। पितामह ये सब बातें तथा और जो भी आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। शिव और शिवा के अभिमान्य विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी कहिए। पहले बहुत लोगों ने मैंने ये बात सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सकता, इसलिए आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी कृपा उधार कीजिए। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोग पितामह ब्रह्मा इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना के बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों से हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा, अन्याय ग्रहों नक्षत्रों भी पता नहीं था। ना दिन होता था, ना रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल भी सदा नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित सुना आकाशमान शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी असर नहीं था। शब्द और शब्द भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अधिकता नहीं होती। रस का भी भाव हो गया था। दिशाओं को भी मान नहीं होता था। इस प्रकार का और निरंतर सच्ची भूत घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत् ब्रह्मा इस श्रुति में जो सब सुना नाम जाता है,
एकमात्र वही शेष था। जब ये ऐसा जो इत्यादि रूप से निरुक्त होने वाले भगवान व्यक्त नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जी अपने हृदय काश में विघन रखते हैं। वाणी की भी बाहर तक की पहुंच नहीं सकती, वह नाम तथा रूप से भी शून्य है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय निर्विकार निराकर निर्गुण सबका एकमात्र कारण और अंत संकोच और विकास से शून्य तथा चिन्मय, जिस परम ब्रह्मा विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण उक्तों के इस प्रकार विकल किए जाते हैं। उसके कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति के आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानी, शुभ, सर्वकाली, सबकी एकमात्र वंदनीय, सब कुछ देने वाली, सब संस्कृतियों को केंद्र था। उसने शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति का कल्पना करके हुए अद्वितीय आदि अनंत सर्वकाल चिन्ह में अविनाशी परम ब्रह्मा अनंतित हो गया। उस समय की एक ही रहकर स्वच्छता विहार करने से सदाशिव ने अपने विवेक से स्वयं एक स्वरूपाभूत शक्ति की सृष्टि की, जो उसके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाले नहीं था। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणमती माया बुद्धि वाली जननी तथा विकृत नहीं बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्राकृतिक सर्वेश्वरी, श्रीदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शिव लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में एक सदा चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के भूषण करके श्री अंगों को शोभा बढ़ाते हैं। महादेवी नाना प्रकार के गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगजननी, वह सबकी योनि है, सदा उद्यमशील रहती है। वह जो सदाशिव है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भारत देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उसके 5 मुख है, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। गगन सुझाव देव को त्रिशूलधारी है। उनके शरीर अंग की प्रभा का कोट के समान श्वेत गोरे हैं। वे अपने सारे शरीर पर अंगों में भस्म बनाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्राह्मण के एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्माण का मोक्ष स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिया रूप शक्ति और शिव जो परमात्मा स्वरूप है, उस मनोहर क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उसका क्षेत्रों को अपने सानिध्य युक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष इसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिताधारी शिव ने पहले इसका नाम आनंद मंदिर रखा हुआ था। देव ऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर ये सृष्टि संचालक का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण और निर्माण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, पालन करें और अंत में संहार भी करें। ये चित्त एक समुद्र के समान है। इसके चिंता का उथल तरंगे उठकर हमें चंचल बने रहती है। इसमें स्वतः रूपी रतन गुण रूपी ग्राह और रजोगुणी डूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष को काशी में सुखपूर्वक निवास करें। ये आनंदवान वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है। ऐसा निश्चय करके शक्ति से सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने भाव से 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था,
उसे तत्व गुण की दिखता थी, वह गंभीरता था, अभाव सागर था। मुझे क्षमा नामक गुणों से युक्त स्पर्श के लिए ढूंढने पर भी कोई उपता नहीं मिलती थी। उसकी कांटे इंद्रिय जाली समान श्याम थे, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिट गए थे, नेत्र प्रकोल कमल के समान शोभा पा रहे थे। किसी के भी पराजित होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजाओं से शोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे नाम निश्चय कीजिए, काम बताइए। उस पुरुष की बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम स्तुति उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने स्वास्थ्य मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर ऋषि भी पार्थिव के साथ महादृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक बड़ी तपस्या की। तपस्या के परिश्रम में युक्त भगवान विष्णु ने अंगों से नाना प्रकार के जल धारा निकलने लगी। यह तो भगवान शिव की माया से संभव हुआ। उस जल से सारा सूर्याकाश विभक्त हो गया। वहाँ वह ब्रह्मा स्वरूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल से शयन किया। वह दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण है। ये श्रुति श्रवण नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्रकृति वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही परमात्मा नारद देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट किए। वहाँ उन्हें विद्वान मैं उन तत्वों को उत्पत्ति प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति के महातत्व प्रकट हुआ और महत्व से गुण हुए। इन गुणों से भेद ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ और इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्व की संख्या बताई है। इसमें से पुरुषों को शेष सारे तत्व प्राकृतिक प्रकट हुए, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्व की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वह परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म में जन्म ही हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सृष्टि का संचार करने से पहले भगवान शंकर ही इस सृष्टि में रह गए। कहते हैं कि इस संसार में, इस सृष्टि में ना पृथ्वी थी, ना जल था, ना दिन थी, ना रात थी, लेकिन सिर्फ क्या है, सिर्फ आसमान था। तो भगवान शंकर ने माँ देवी के सहित एक पुरुष प्रकट करने की इच्छा की और भगवान शंकर ने क्या है, अपनी नाभि में अमृत रसकर, कहते हैं कि नाभि से विष्णु भगवान को प्रकट किया जाए और विष्णु भगवान को ही इस सृष्टि का पालना करने के लिए, इस सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए और इस सृष्टि की रचना करने के लिए उन्हें किया था। तो कहते हैं कि इसलिए विष्णु भगवान क्या है, समुद्र में रहते हैं, क्योंकि उस समय क्या है, उनके तप करने से क्या है, उनके शरीर से अनेक जलधारा बहने लगी, जिससे क्या है, हर जगह पानी पानी हो गए। जिससे क्या भगवान विष्णु ने तप करने के बाद वहाँ पर शयन किया, जिसके कारण उनका नाम नारायण रखा गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। फिर से आरती करेंगे।